एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, विनय। विनय शांत और समझदार था, लेकिन उसका स्कूल नदी के उस पार था। गांव के दूसरे बच्चे नाव से स्कूल जाते थे, पर विनय के घरवाले गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए विनय रोज सुबह नदी को तैरकर पार करता, भीगा हुआ, थका हुआ, और हमेशा स्कूल देर से पहुंचता। टीचर गुस्से में, इतना देर, क्लास में कैसे बैठोगे? विनय चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। टीचर उसे सबसे पीछे बैठा देता है। रोज की डांट से विनय का मन टूटने लगा। एक दिन थककर वह नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। विनय दुखी होकर बोलता है, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं कि मैं भी नाव से स्कूल जा सकूं? कब तक ऐसे जिएंगे? तभी नदी के गहरे पानी से एक रोशनी की झलक उभरी। पानी में चमक हुई। एक जलपरी सुंदर रोशनी से जगमगाती नरम मुस्कान के साथ विनय के सामने आई। बोली, डर मत, मैं तुम्हारी बात सुन रही थी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम्हें रोज सुबह सबके जागने से पहले नदी के किनारे आना होगा। मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगी, पर एक बात याद रखना, ये बात किसी को बताना मत। विनय पहले तो डरा, पर उसे मदद की जरूरत ज्यादा थी। वह राजी हो गया। अगली सुबह विनय सबके उठने से पहले नदी के किनारे गया, जलपरी को बुलाया और वह उसके पास आई। जलपरी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार ले गई। विनय खुशी से झूम उठा। टीचर हैरान होकर, आज समय पर? शाबाश, अब विनय रोज समय पर आता है, खुश रहता है, अच्छे से पढ़ाई करता रहे। एक दिन उसका एक दोस्त बोला, दोस्त, क्या बात है भाई, ना तू भीगता है ना लेट होता है, कोई छुपी हुई नाव मिल गई क्या? सच बता, अब तू रोज टाइम पर कैसे पहुंच जाता है? नदी तो अभी भी वही है। विनय ने इधर उधर देखा, थोड़ा सोचा, फिर अपने दोस्त के पास आकर धीरे से बोला, मैं बता तो सकता हूं, पर तू विश्वास नहीं करेगा। ये बात सिर्फ तुझसे कह रहा हूं, किसी और को मत बताना। एक जलपरी है, रोज सुबह मुझे नदी के उस पार ले जा पी रहे। दोस्त चौंक कर, जलपरी, तू मजाक कर रहा है ना? विनय, नहीं, सच कह रहा हूं, पर प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगा। दोस्त ने हाँ तो कर दी, लेकिन बात उसके मन में रह गई। रात को घर पर दोस्त चुपचाप था। उसकी माँ रोटी बना रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़े चुप हो, स्कूल में सब ठीक? दोस्त झिझकते हुए, माँ, विनय के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो कह रहा था एक जलपरी है जो उसे नदी पार ले जाती है। माँ, जलपरी? अरे कहानियों वाली। फिर गंभीर हो गई, अगर ये बात सच हुई तो? अगली सुबह माँ ने पड़ोसन से कहा, कल मेरे बेटे ने कुछ अजीब बात बताई। विनय को नदी में कोई जलपरी मिलती है। पड़ोसन हैरान, क्या सच में, या बस कोई कहानी बना रहा है? पता नहीं, लेकिन अगर ये बात सच हुई तो? धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग डरने लगे। गांव वाले, अगर जलपरी सच में है तो हमारे बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। गांव वालों ने जिला अधिकारी से शिकायत की। कुछ ही दिनों में एक टीम आई। साथ में थी एक बड़ी मशीन जो नदी के भीतर किसी भी चीज को पकड़ सकती थी। गांव के लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए। विनय ने सबको समझाया, वो मेरी मदद कर रही थी, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अच्छी है। पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी की नजरें मशीन पर थीं। मशीन पानी में डाली गई। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आई, कुछ चमकती हुई चीज को लेकर। वो जलपरी ही थी। उसकी आंखें गहरी और दुखी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जलपरी को एक बड़े शीशे के टैंक में बंद करके ले जाया गया। विनय की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं कर सका। उसकी दुनिया से एक रोशनी छिन गई थी। साल बीत गए। बचपन में तैरकर स्कूल जाने वाला विनय अब एक युवा वैज्ञानिक बन चुका था। उसने समुद्री जीवों और जलपरियों पर रिसर्च की। उसका जीवन उस एक दर्द से चला था, उस जलपरी के लिए जिसे दुनिया समझ नहीं सकी। एक दिन कॉलेज से एक ट्रिप पर सभी छात्रों को मरीन म्यूजियम ले जाया गया। वहां दुनिया भर के दुर्लभ समुद्री जीव थे। और तभी विनय की नजर एक सेक्शन पर पड़ी जिस पर लिखा था, दुर्लभ पौराणिक समुद्री जीव, जीवित और संरक्षित। वहां एक बड़ी सी मछली थी, एक शीशे के टैंक में। वहां पास गया और देखा, वो वही जलपरी थी। विनय की सांस एक पल के लिए थम गई। उसके पैर वहीं के वहीं जम गए।